हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है वो क्या कह रहा है हमसे कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमको बताना है कि हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर की किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? जैसे कि हम कहीं छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो उन्हें अगर कोई परिवर्तन करने की चीज़ दिखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं उसको देख करके। तो ठीक उसी तरह हम भी कहीं सारी चीज़ों के परिवर्तन को देखकर काफ़ी आश्चर्यजनक हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हमें ऐसी कोई शक्ति मिल जाए जिससे कि हम कई सारी चीज़ों को बदल सकें, तो हमें कौन सी चीज़ों को हम बदल सकते हैं? तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारे हमारे क्या दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले हमको दिख रहा है, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं हुई, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हम देखते हैं कि हम कई सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है। फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? जैसे कि हम देखते हैं कई सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं और कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो समय अनुसार खुद से ही अपने आप होते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मौसम का बदलना, पत्तियों का रंग बदलना, सूखकर पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो उनका गिर जाना, फूल खिलना, ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं? ये सारे परिवर्तन समय अनुसार अपने आप होते रहते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, नाखूनों का बढ़ना, अपने बाल बढ़ते हैं और ये बढ़ कर के क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इनके सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसी तरह हमारी क्या होती है, हमारी हाइट, जो हमारा वजन है वो भी बढ़ता जाता है। कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रखा जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो हमारे लिए सहायक होगी। जैसे कि हम क्या होता है कि बहुत सारे परिवर्तन को हम एक समूह में बनाकर रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। अब हम इसके लिए क्रियाकलाप फर्स्ट करके देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल जाने दें। जैसे कि हम देखेंगे कि हमने एक गुब्बारा लिया, हम उसमें क्या करेंगे, उसको हम हवा उसके अंदर भरेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, हम उसकी हवा को बाहर निकाल देंगे। तो उसके क्या होता है, उसके गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 2 करके देखते हैं। एक कागज का टुकड़ा ले और उसे चित्र अनुसार, जो हमें यहाँ पर चित्र दिया उसके अनुसार हम उसे मोड़ेंगे। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना या हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज पुनः सीधा कर लीजिए। जैसे कि हम देखते हैं हमारा एक कागज होता है, ये हमें कागज दिया हुआ है। हम इस कागज को मोड़ कर क्या कर सकते हैं, हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह हम यहाँ पर बना सकते हैं। और फिर इससे खेलने के बाद हम इसको वापस क्या कर सकते हैं, वापस इसे हम कागज में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 3। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो, इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हमारा आटा है, गूंदा हुआ आटा, हमने इससे क्या किया, एक रोटी को बेली और हमारी रोटी का जो आकार है वो सही नहीं था, इसलिए हमने फिर उसको वापस से लोई में परिवर्तित कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्रियाकलाप 1, 2, 3 परिवर्तन देखे, उनके बारे में सोचे, उनमें एक जैसा क्या है। क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्ण आकार में आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज आमाप पहले और हवाई जहाज के बनाने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने यह निष्कर्ष निकाला। क्या इन तीनों चीजों में क्रियाकलाप में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? जैसे कि हमने देखा है कि यदि अगर हमने जो क्रियाकलाप किया था उसमें क्या होता है, जो हमारा पदार्थ था वो वापस उसी में पाया जा सकता है जैसे कि वो पहले था, अपनी पुनः स्थिति में वापस लाया जा सकता है।
इसका मतलब है कि वो जो परिवर्तन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व में स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो हमने परिवर्तन किए थे उन्हें अपनी पुनः परिस्थिति में हमने वापस लाकर देख लिया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 4 करके। किसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसके जो पूरे आमाप में फुलाए उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में एक नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। जैसे कि हमने पहले क्या देखा था, हमने गुब्बारे को फुलाया था, उसमें हवा भरी थी, तो हमने उस हवा को निकाल दिया था, तो गुब्बारा क्या हुआ था, अपनी पुनः स्थिति में वापस आ गया था। लेकिन अब जब हमने गुब्बारा फुलाया तो हमने उसमें क्या किया, पेंसिल से छेद कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे आप क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का चित्र रेखांकित बनाइए, उसे भारी रेखा के साथ साथ काटिए। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, पहले हमने कागज का हवाई जहाज बनाया था और फिर हमने उसको पुनः स्थिति में वापस लेकर आ गए। लेकिन अब जो हमने कागज को यहाँ पर एक एरोप्लेन की एक डिज़ाइन बनाई और उस एरोप्लेन को अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ से उसको कट कर लिया है। क्या अब हम इसको इसकी पुनः स्थिति में वापस ला सकते हैं? अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 6 करके देखते हैं। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। पहले हमने क्या किया था, जो हमारी आटे की जो गूंदा हुआ आटा था उसकी लोई थी, हमने उससे रोटी को बेला था और फिर हम उसको वापस से हमने लोई में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो लोई है इससे हम रोटी को बेल करके हम उसको क्या करेंगे, तवे पर सेकेंगे। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए थे, तो इस बारे में क्या उत्तर होगा? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने 1, 2, 3 में देखा था कि हमारी जो पदार्थ थे वो वापस अपनी पुनः स्थिति में आ रहे थे। लेकिन अब जब हमने एक क्रियाकलाप करके देखा तो जो हमारे पदार्थ थे वो अपनी पुनः स्थिति में वापस नहीं आ रहे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जाता है? वह अब मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब हम यहाँ पर देखते हैं, सारणी 6.1 में हमें कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपने को इस पे विचार करके बताना है कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा कि परिवर्तनों को वर्गीकृत एक तरीके से यहाँ देखा जाए कि उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा था कि जो पदार्थ उनको अगर पुनः स्थिति में वापस लाया जा सकता है तो वो क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित कहलाते हैं, और जिन्हें अपने पुनः स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता वो क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमित कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से पदार्थ को हम उत्क्रमित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसको हम नहीं कर सकते। अगर एक बार अंडा उबल जाएगा तो वापस कच्चे अंडे में परिवर्तित नहीं हो सकता। गाढ़े घोल से इडली, अगर हम एक बार इडली बना लेंगे तो क्या हम उसे वापस से उसका घोल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, बिल्कुल हाँ, यह कैसा उत्क्रमित है, इससे हम वापस से गीला कपड़ा कर सकते हैं। ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, अगर हम एक बार ऊन के धागे से स्वेटर बनाते हैं तो क्या हम उसे वापस से स्वेटर को हम खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, उत्क्रमित है। अनाज से बनाया गया आटा, अगर हम अनाज से बनाया आटा तो वापस अनाज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध, बिल्कुल किया जा सकता है। हम अगर एक बार ठंडा दूध गर्म कर लेते हैं तो फिर हम उसको वापस से गर्म कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, जब हमारी कोई डोरी होती है हम उसे सीधी से कुंडलित कर सकते हैं। कली से फूल खिलना, यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर, यह भी नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, यह भी नहीं की जा सकती। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, बिल्कुल किया जा सकता है, उत्क्रमित। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, बिल्कुल यह भी किया जा सकता है। तो ये सारे परिवर्तन हमने यहाँ देखे कि कौन कौन से उत्क्रमित हो सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे क्या परिवर्तन करने का कोई अन्य तरीका भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि कौन से परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं और कौन से उत्क्रमित नहीं होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ परिवर्तन के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आप इन औजारों में देखा है कि लोहे का फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? जैसे कि हम देखते हैं, हमने कई सारे औजार देखे। यहाँ पर सारे हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, सारे औजार है जो किस काम में आते हैं, खेती के या फिर जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं उनके काम में आते हैं।
इन औजारों में क्या होता है, लोहे के फलक में एक वल्ली है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वल्ली का आमाप लकड़ी के हत्थे से घेरे से छोटा होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा एक क्या होता है, एक होल होता है, एक होल होता है, उसमें क्या होता है, एक छेद, उसमें क्या किया जाता है, जो लकड़ी का हत्था उसको फंसा दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो हमारा जो छेद होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो उसको हत्थे को उस वले में फंसाने के लिए उसको क्या किया जाता है, पहले वल्ली को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या फिर फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने जब उसमें वल्ली को जब बड़ा किया, गर्म किया, तो उसमें क्या हो जाता है, आसानी से हत्था जड़ जाता है। जब वह ठंडा हो जाता है तो वह सिकुड़ जाता है जिससे हत्था उसमें कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिंग कसने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है धातु का यहाँ पर रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया, जैसे हमें पहिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कि हम इसमें रिम को जड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब पहिए के किनारे पर ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। जैसे कि हमने उसमें रिम डाल दिया तो फिर उस पर क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम कोई पानी गर्म करते हैं और अगर हम उसे करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। यह क्या होता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। जल वाष्प ठंडा द्रव करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, किसमें बदल जाती है। क्या इसको वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन देखेंगे। हम अब कुछ और परिवर्तन देखते हैं जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 7 करके देखते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय के लिए जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा उसकी जो है लंबाई को पुनः मापें। देखते हैं हम क्या होता है, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन होता है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें उसकी क्या होता है, यहाँ पर एक परिवर्तन दिखाई देता है। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोमबत्ती बर्तन में लें और गर्म करें, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो क्या होता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है। तो क्या हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और हम जब कोई मोमबत्ती को गर्म करके हम उसे क्या फिर से उत्क्रमित किया जा सकता है? यह हम यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, मोम को गर्म किया जा रहा है। अब हमने जो क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहरा, जब तक यह पूरी तरह से जले नहीं प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए हैं? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया जाता था? अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रित के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे? हमने अध्याय 4 में नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ इस घंटों में दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसे कि एक बार दूध से दही बन जाता है तो क्या वापस उसको दूध बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बनाया जाता है। ये कैसा होता है? अनुत्क्रमित होता है। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यहाँ भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता।
हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी छोटी विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ उत्क्रमित किए जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तन को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने देखा, जो परिवर्तन जिसे जो पदार्थ होते हैं हम उसको पुनः स्थिति में वापस ला सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्क्रमित कहलाते हैं। और जिनको हम पुनः उसकी स्थिति में वापस नहीं ला सकते वो क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमित पदार्थ कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि किसी पदार्थ के उसके माप में या उसके गुण में कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। संकुचन, संकुचन हमने देखा था। वाष्पन देखा था हमने, प्रसार देखा था और गलन देखा था। उम्मीद है इन सारे शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर सारांश देखते हैं। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो इनकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। अकस्मात जो हमारा प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो इसे नहीं किया जा सकता। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि यह उत्क्रमित हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपका ही जो हमको टेबल दी है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इन जो पदार्थ है इनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता। अब हमें यहाँ पर चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा अनुत्क्रमित जाने वाले पदार्थों में परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर पेरिस एक मोटी पढ़ाई चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पोप में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी की जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती, अगले दिन तेज धूप में निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया उसे उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।